वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे थर्ड वाली। उसमें 1 से लेकर 6 तक आप कर सकते हो। 7 वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 × 4 and B is a matrix such that A का ट्रांसपोज B and A B का ट्रांसपोज डिफाइन, देन राइट द ऑर्डर ऑफ B। देखिए, आपको A का ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A का, हाँ, A का ऑर्डर। हाँ, बता देता हूँ मैं एक बार, आपने कर लिया लेकिन फिर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7 नंबर का क्वेश्चन है। वो आपके पास क्या है? वो ऐसे बोल रहा है कि जो ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है वो कितना है? कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है आपके पास 3 × 4। 3 × 4 है, 3 × 4, 3 तो रो है और 4 कॉलम है। लेकिन वो ऐसे भी बोल रहा है, अपन ने मैप कर लिया कि ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, उसका m × n कर दिया हमने। ठीक है। अब वो ऐसे बोल रहा है कि ए का ट्रांसपोज और बी, ये दोनों क्या है? ए का ट्रांसपोज बी, ऐसे लिख लेता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए का ट्रांसपोज, अगर ए का ऑर्डर 3 × 4 है तो इसका क्या हो जाएगा? 4 × 3 होगा, क्यों होगा? और बी का ऑर्डर क्या है? m × n। अब यानी कि दो मैट्रिक्स, ये भी कोई मैट्रिक्स है, ये भी कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब फर्स्ट वाले में क्या हो? कॉलम, सेकंड वाले में क्या हो? रो इक्वल हो। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि m की वैल्यू क्या चीज है? डिफाइन है। ये क्या है? डिफाइन है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि m की वैल्यू तो 3 आ रही है। एंड आपको ऐसे भी बोल रहा है कि a और b का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज b भी क्या है? डिफाइन है। अब a का ऑर्डर तो वही 4, अच्छा a का ऑर्डर तो क्या है? 3 × 4, और b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? n × n। यानी कि अब की बार अगर अपन बोले इसका क्या, इसके कॉलम, इसकी रो, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B वो कितना आ जाएगा? m × n, यानी कि 3 × 4। आंसर दिस। जो ऑर्डर A का होगा वही ऑर्डर किसका होगा? B का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 7 के बाद देखो कौन सा, 7 के बाद अगर अपन बात करें 8 वाला देखो। इफ A इज a symmetric matrix then determinant of x, A की वैल्यू के -2 -1 1। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपको ए दिया हुआ है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है ए वाले में? देखो यहाँ से अगर अपन बात करें, ए वाले में दे रखा है -2 -1, -2 -1 एंड 1 -1 7x -x और 1 4 -3। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंस मैट्रिक्स A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है? A का ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। अब A का ट्रांसपोज क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज ले लो तो -2 -1 1, यानी कि रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। रो किस में चेंज हो जाएगा? कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये वाला रो कॉलम में चेंज हो, ये वाला रो -1 7 एंड 4 1 -x -3
इक्वल में ए आपका मैट्रिक्स है -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। अब आपको पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जो 4 होगा वो किसके इक्वल होगा, -x से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। वो आंसर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8 वाला मिसलेनियस एक्सरसाइज तरीका 7 और 8 हो गया है। अब आगे आ जाओ आप, 7 हो गया, 8 हो गया, अब आ जाओ 11 पे। देखिए मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, और बाकी सिंपल मल्टीप्लाई ये तो आपने सीख लिया बढ़िया तरीके से। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे बोल रहा है कोई मैट्रिक्स है ए, उसको आपको क्या करना है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर a equal to 6 to 5 4। ओके, सिंपल। हाँ, अब देखो 11 वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें आपको ए मैट्रिक्स 6 2 5 4, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको अपन सिमेट्रिक फॉर्म में प्लस स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में। देखिए ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म होता है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म होता है। ये अगले क्वेश्चन में भी हम प्रूफ करेंगे कि a plus a का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक फॉर्म, a plus a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक फॉर्म, a minus a का ट्रांसपोज इज द एसिमेट्रिक फॉर्म। आप इसको सोल्व कर लो, देखो ये a upon 2 आएगा, ये a upon 2 आएगा, a upon 2 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a का ट्रांसपोज पॉजिटिव है, a का ट्रांसपोज दोनों को कैंसिल हो जाएगा, सिंपल a आएगा। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर ये फॉर्म होती तो सिमेट्री होती, ये होती स्क्यू सिमेट्री। आपने पढ़ भी रखा है, मैंने भी बताया था थ्योरी में। अब देखिए यहाँ पे आपका 1/2, एक बार मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं सही लिखा है। 6 2 5 4 सही है। हाँ, अब 6 2 5 4 और इसका ट्रांसपोज लेने के लिए क्या आ जाएगा, 6 2 5 4, खत्म कहानी। ऐसे ही अपन इसमें करेंगे, एक बार तो सिंपल 6 2 5 4 और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये लो 6 2 5 4। अब यहाँ पे 1/2 ऐसा है, ऐसा इन दोनों को ऐड करके 12 आएगा, तो 12 7 7 8 ये क्या आ जाएगा, 0 0 ये क्या होगा, अच्छा इसको चेंज नहीं किया जाएगा, 6 2 5 4 ये 0 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। तो देखिए ये तो हो जाएगा 6 7/2 7/2 4, ये तो सिमेट्री हो गया। ये 0 माइनस का 3/2 ये हो गया इसको सिमेट्री, ये सिमेट्रिक फॉर्म, ये इसको सिमेट्रिक फॉर्म, यही आपका आंसर है। देखिए 12 वाला क्वेश्चन, 12 वाले क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है, इसमें 3-4 पार्ट है। आपको एक तो प्रूव करना है ए का ट्रांसपोज ए आता है पहला,
प्रूव दैट अपन एक एक करेंगे वन बाय वन। प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज ए आता है क्या? तो अपन क्या करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। ए का ट्रांसपोज आप सिंपल कर सकते हो, इसको चेंज कर दो 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ट्रांसपोज ले लेंगे तो 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। तो ये क्या आ गया, सिंपल आपका ए हो गया। तो ये आ गया आपका ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। बात हाँ जी, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ऐसे बोल रहा है कि प्रूव दैट a प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस ए का ट्रांसपोज, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज ए के ऊपर होता है। बात को समझिए, मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अगर मान लीजिए आपके पास a प्लस बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a प्लस बी, देखिए a मैट्रिक्स है b मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करोगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। अगर ये दोनों मिला के सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि a प्लस b का जो ट्रांसपोज है वो क्या आएगा, सिंपल a प्लस b आएगा। अगर मैं बोलूं a माइनस b, मान लो एक बार के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होगा a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस b आएगा। यानी जो अंदर वाला मैट्रिक्स है बाहर आएगा, अंदर वाला मैट्रिक्स बाहर आ गया, अंदर वाला मैट्रिक्स बाहर आ गया, ठीक है, ऐसा बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है कि a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, यानी कि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, इसका पूरा अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, इस देखिए ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो भी, तो a प्लस a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज वापस अंदर वाला मैट्रिक्स आ जाए। अंदर वाला मैट्रिक्स क्या है, a प्लस a का ट्रांसपोज। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो कि ये वाली बात समझ में आ गई क्या आपको, ये प्रूव करना है, बता दो। देखिए एक बार आ गया ना समझ में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या आता है, a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, पहले अपन क्या करते हैं, नाउ a प्लस a का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। a कितना है, एक ही बात कर लेते हैं, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3। इन दोनों को क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 1 0 0 एंड 3 1 3 एंड 6 है। अब अपन क्या करेंगे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। हाँ, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो ये a प्लस a का ट्रांसपोज आ गया, आया नहीं आया। अगर मैं ऐसे बोलूं कि a प्लस a का ट्रांसपोज ले लूं, अगर मैं a प्लस a का ट्रांसपोज क्या आएगा, वापस खोलो तो उसको कितना आएगा, 4 0 1 0 0 3 1
6, यानी कि ये चीज इसी का ट्रांसपोज है, तो वापस ये आ गया। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा a प्लस a का ट्रांसपोज मैंने लिया तो वापस क्या आ गया, a प्लस a का ट्रांसपोज आ गया। तो बोल सकते हैं सो a प्लस a का ट्रांसपोज इज a। ये प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था। HP सिमेट्रिक्स तो है, लास्ट में लिख सकते हैं सो a प्लस a का ट्रांसपोज is a symmetry matrix। ठीक है, ये आ गया H। ऐसे अपना थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, प्रूफ करना है कि a माइनस, प्रूव दैट a माइनस a का ट्रांसपोज इज a skew symmetry matrix, is a skew symmetry matrix। ओके, वो भी हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ जो a माइनस a का ट्रांसपोज है, अगर इसका पूरे का ट्रांसपोज लूं, अब स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि a अगर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो इसका a का ट्रांसपोज क्या आएगा बाहर, माइनस a आएगा। अगर b है तो b का ट्रांसपोज तो माइनस b आएगा। अगर ऐसा है तो बाहर माइनस आ जाएगा, a माइनस a का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, a माइनस a का नाउ अपन a माइनस a का ट्रांसपोज लेके चलेंगे। वो कितना है, a की वैल्यू आपको पता है, a का ट्रांसपोज आपको पता है, बताइए a कितना है, 2 1 1 माइनस 1 0 2 एंड 0 1 2। ये तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब ट्रांसपोज लेंगे 2 1 1 माइनस 1 0 2 एंड 0 1 3। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, 2 2 0 है ना, ये प्लस 2, ये 1, ये माइनस 2, ये 0, ये 1 और ये कितना होगा माइनस 1 और ये माइनस 1 और ये 0। ये आपके पास है a माइनस a का ट्रांसपोज। अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, a माइनस a का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लिया, जब इसका भी ट्रांसपोज होगा देखो रिजल्ट क्या क्या आएगा, 0 2 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा क्या आएगा यहां से, जब इसमें मैं माइनस कॉमन लूंगा, उसमें माइनस कॉमन लूंगा तो बताओ क्या आने वाला है, 0 2 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0। अब ये तो चल रहा था आपका a माइनस a का ट्रांसपोज, लेकिन ये माइनस आ गया, ये क्या चीज है, ये यही तो है, ये क्या चीज है, ये यही है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस a का ट्रांसपोज तो आया और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, खत्म कर दो। ये तो प्रूफ करना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो क्या करना है
ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, यानी कि सॉरी थर्ड वाला नहीं फोर्थ वाला, आपको ए का ट्रांसपोज प्रूव दैट, दो चीज प्रूव करनी, ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, इसको भी आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसको भी आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। जब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करोगे यानी कि ये सिमेट्रिक, देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज लगा दूं वापस ये आ जाएगा। ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज लगा दूं ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, ये प्रूफ करना है। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, देखिए कर दो कमेंट, देखिए ये तो करना है क्या प्रूफ, क्योंकि ये अंदर वाला, देखो अंदर वाला सिमेट्रिक कब हो सकता है, अंदर वाला सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज वापस ये आ जाए। ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज ये आ जाए। तो अपन फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है। हाँ नाउ अपन करते हैं a इंटू, ये आपको ये पार्ट कर लेते, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका जो a पार्ट है उसे प्रूव करना है, a इंटू ए का ट्रांसपोज, बस डायरेक्ट सोल्व करते हैं ना। ए पार्ट में क्या करेंगे, a इंटू ए का ट्रांसपोज, ए कितना है, ए को क्या लिखेंगे अपन, सिंपल आपका मैट्रिक्स, ये बताओ देखिए क्या है, 2 1 1 2 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3। तो ए का ट्रांसपोज क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 1 -1 0 2 एंड 0 1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम है, इससे मल्टीप्लाई 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, फिर -2 0 एंड 2 आएगा, फिर 0 एंड 1 प्लस का, इस कॉलम का काम हो गया है। ये दूसरा कॉलम लेंगे तो ये कितना रहेगा, -2 प्लस का 0 प्लस का 2, अगला क्या आएगा, प्लस का 1 0 प्लस का 4, अगला क्या आएगा, 0 प्लस का 0 प्लस का 6। अब जो थर्ड वाला कॉलम है उसे थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया, 2 हो गया है, 9 हो गया, 0 0 2 एंड 9 हो गया है। अब क्या करेंगे इसमें, अब अपन ए का ट्रांसपोज सोल्व करने के बाद, ये तो 6, ये 0, ये 4, ये 0 5 6 4 6 एंड 11। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, a इंटू ए का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज, तो लो 6 0 4 0 5 6 4 6 11। तो वापस ये वाली वैल्यू तो यही तो है, a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ट्रांसपोज वो क्या आ गया, a इंटू ए का ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना था। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसका b वाला पार्ट आप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि b वाला पार्ट आप कर सकते हो क्या, जल्दी बताओ, देखिए कर सकते हो क्या, कर सकते हैं, वेरी गुड। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो 12वां क्वेश्चन पूरा हो गया, 13 आप लोग कर सकते हो, 14 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, 17 कर सकते हो। मैं 18 की बात करता हूँ, कौन से क्वेश्चन की बात करता हूँ, 18 वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। 18 वाले क्वेश्चन में आ जाओ। 18 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
आपके पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD, B A B C एंड D, ठीक है। और आपको बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्रूफ करना है। प्रूव दैट, आपको जो प्रूफ करना है वो करना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू बी इक्वल टू BC माइनस AB इंटू I2, ये प्रूफ करना है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे अपन, LHS लेके चलेंगे, ठीक है। LHS क्या है अपना, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू बी। अब बी स्क्वायर का मतलब बी को दो बार, ए बी सी डी, यहाँ पे भी ए बी सी डी माइनस ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, साथ में बी है तो ए बी सी डी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पड़े तो कितना आएगा यहाँ से बताओ, देखें। इस कॉलम को उठाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, ये बी सी आएगा, ए सी प्लस का सी डी आ जाएगा, ए बी प्लस का बी डी आ जाएगा, बी सी प्लस का डी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपके पास है दोनों का मल्टीपल, माइनस भी तो है, तो माइनस करोगे आप, लेकिन एक ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए डी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ए बी प्लस बी डी आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस डी सी आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए डी प्लस डी स्क्वायर आएगा। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो दोनों को माइनस करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, BC माइनस AD बचेगा, क्या बचेगा, BC माइनस AD बचेगा, AB से AD चला जाएगा, BD से BD चला जाएगा, 0 बचेगा, AC से AC चला जाएगा, CD से BC चला जाएगा, 0 बचेगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर चला जाएगा, BC माइनस AD बचेगा। इस पूरे में BC माइनस AD को बना रहा है और बन जाएगा 1001, और ये क्या होता है, I2 होता है, BC माइनस AD I2 इक्वल टू RHS आ गया है, क्या आ गया है, RHS आ गया है, ये प्रूफ हो गया है। 18वां क्वेश्चन हो गया है। अब आगे बात करते हैं अपन, नाइनटीन वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। 20 वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ट्वेंटी वन वाला मैं बता देता हूँ, 21 वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी पूछना है कि की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया है। 21 वाला a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 21 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, आपको a दिया हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, कंडीशन दे रही थी a स्क्वायर इक्वल टू k
के ए माइनस 2i2 माइनस 2i2। आपको ये कंडीशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिख देंगे अपन 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2। के का मतलब के को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 क्या आएगा 2 क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा माइनस का 2 क्या आ जाएगा 2 को y2 से मल्टीप्लाई करें 2 0 0 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 9 हो जाएगा माइनस का 8 12 माइनस का 8 माइनस 6 प्लस का 4 माइनस 8 प्लस का 4 3 के माइनस 2 4 के माइनस 2 के माइनस 2। ये आपका 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 3 के माइनस 2 ये माइनस 2 के ये 4 के माइनस 2 के माइनस। ठीक है, अब आप किसी को भी इक्वल कर दो तो आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल में उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल तो 3 के माइनस 2 इक्वल टू 1 के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। ये 21 वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 22 वाले। 22 थोड़ा सा बड़ा है ना, तो आगे देखते हैं 23 देखते हैं एक बार। 23 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपने पास दो क्वेश्चन बचेंगे 24 एंड 22 कल कर लेंगे। एक 23 और कर लेते हैं अपन a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। तो 23 वाला दे रखा है, a दे रखा आपको सिंपल ये दे रखा है 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2। आपको f ऑफ a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस